मरादार चारों का ब्रेक अपद माशुमारा वशत कने का पुत्रान मकनगाएं गस्तगे रोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मारंग साहब है पता बलूचिस्तान असम्बली मेंबर्स के हस्ता कवातीन मेंबर आम प्रेस कॉन्फ्रेंस को तगा तो डॉक्टर फराजीम विपक्ष है फराजीम शाह के बलूचिस्तान असम्बली मेंबर ही आम प्रेस कॉन्फ्रेंस आवारा तो आइया अयोध्या लाइन सरा फराजीम शाह साहब मौजूद हैं आइयो गेशिंग का पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम मुहतरमा। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो मुहतरमा हम देख रहे हैं कि जो बलोच नेशनल गैदरिंग के नाम से एक बड़ा जलसा जो है उनकी तैयारी की जा रही है 28 जुलाई में ग्वादर पे मुनक्किद किया जा रहा है। लेकिन कल जब डॉक्टर मारंग बलूच साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद आप लोगों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो और अरकान असम्बली थे बलूचिस्तान के ख़वातीन वो भी शामिल थे। तो बुनियादी तौर पर आप लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कहना चाहते थे कि हम रियासती रेट जो है इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अगर वो जलसा करना चाहती है तो रियासत हुकूमत से या इंतज़ामिया से इजाज़त ले। तो बुनियादी तौर पर रियासत की आइन में भी ये मौजूद है कि जो तंजीम या जो जमात जलसा करना चाहता है तो पुरअमन जलसे में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तो आप लोग क्यों जो है ये कहना चाहते हैं कि जलसा ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कल हम वुमेन पार्लियामेंटेरियंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि जो वुमेन पार्लियामेंटेरियन कॉकस का जो आगाज़ हुआ है, और आप देखेंगे कि इस कॉकस के ज़रिए जो ख़वातीन हैं उनके मसाइल को भी हाईलाइट किया जाएगा, उन्हें पॉलिटिकली भी एम्पावर किया जाएगा, और बहुत सी इसमें ऐसी ख़वातीन के हवाले से इश्यूज हैं जिस पे बात करके और उनको हल करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी की जाएगी। असल तो मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था, लेकिन ये भी ज़रूरी था कि जिस तरीके से अब ये गवादर में जलसा होने जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि अगस्त का महीना आने वाला है और अगस्त के महीने में बहुत से ऐसे बड़े प्रोग्राम्स गवादर में रखे गए हैं, क्योंकि CPAC के हवाले से भी आप जानते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी वहाँ पर इनॉग्रेशन है। इस तरीके से बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो रखे गए हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि जब भी बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता है, ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे ही लोगों को यूटिलाइज करके रियासत के सामने ला के खड़ा कर देती हैं। आप देखें कि डिजिटल जो एक दहशत गर्दी है उसका बहुत ज़्यादा हमें सामना करना पड़ रहा है आजकल, और इस तमाम ये जितने भी इश्यूज हैं कि जिस तरह फेक प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, आपके सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका भी सद्देबाब करना बेहद ज़रूरी है। और देखिए, ये हमने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये हर शहरी का आईनी हक है कि कोई भी अगर उसके हकूक के हवाले से कोई एहतजाज है वो ज़रूर करे, लेकिन पुरअमन एहतजाज और आइन के मुताबिक। और जो एक रेड लाइन है, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान के अदारे, पाक फौज, ये हमारी रेड लाइन है। तो आप कानून हाथ में ना लें और फिर आइन के मुताबिक देखें। ये जो जलसा वहाँ गवादर में होने जा रहा है, इनके जो ओहदेदारान हैं उन्होंने खुद लिख के दिया हुआ है कि हम आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, और जिस तरीके से गवर्नमेंट हमें जहां भी इजाजत देगी हम वहां पर जलसा करेंगे। गवर्नमेंट ने कभी इन्हें नहीं रोका कि ये एहतजाज ना करें, ये जलसे ना करें, जरूर करें, अपने इश्यूज पे बात भी करें, लेकिन जब आप अपने हकूक की बात करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को, और जो आप पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो लागू होती हैं, उन्हें भी जरूर समझें। तो आइन के मुताबिक जलसा भी करें, एहतजाज भी करें, लेकिन कानून के मुताबिक आप जहां भी जलसा करने जा रहे हैं आप एप्लीकेशन दें वहाँ के DC को, और जो आपको हुकूमत इजाज़त देती है वहाँ पर बेशक आप जलसा करें। तो लेकिन फराजीम शाह साहिबा, जो आप कह रही हैं कि कानून और आइन के मुताबिक जो जलसा करना चाहती है इनका बुनियादी हक है वो कर लें, लेकिन इसमें इतराज़ क्या है? तो कहते हैं कि हम ऐसी एहतजाज जलसा करेंगे गमला भी नहीं टूटेगा, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को कुछ खदशात हैं। क्या उन्होंने कोई इजाज़त नहीं ली है इंतज़ामिया से, या कुछ और वजूहत हैं ग्वादर में जलसा बिल्कुल ना करें? एक तो इंतजामिया से इजाजत भी नहीं ली गई, और दूसरा, अब मैं आपको पिछले दिनों आपने देखा कि सरियाब में जिस तरीके से इन्होंने धरना दिया हुआ था, कितने दिनों से रोड ब्लॉक किए हुए थे। अब हम भी हुकूमत हैं, हम भी रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान की आवाम को,
बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो हमारे पास आ रहे थे कि खुदारा कुछ करें, हमें यूनिवर्सिटी पहुंचने में ताखीर का शिकार रहते हैं हम। बहुत से ऐसे मरीज थे जिनकी जो जाने थे वो खतरनाक कंडीशन में पहुंच गई थी, और बहुत से डेली वेजेस के बेचारे मुलाजमीन थे जो रोजाना नौकरी करके या मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाते हैं। बहुत सी ऐसी मुश्किलात थी। और फिर आपने देखा कि जिस तरीके से प्राइवेट गाड़ियां तोड़ी गईं, जिस तरीके से पुलिस, हमारी लेडीज एहलकार के दुपट्टे खींचे गए, उन्हें धक्के दिए गए, उन्हें गालियां दी गई। तो देखिए, इनकी जितनी भी हेट स्पीचेस आप देखते हैं, ये जितनी भी रियासत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन फिर भी रियासत ने हमेशा माँ जैसा सलूक किया है। कभी भी इनके साथ कोई ऐसी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई इनके खिलाफ। तो अब हम यही इन्हें कह रहे हैं कि ये एहतजाज करें। बल्कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी सारी खवातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्हें ये दावत दी है कि इनके जो भी इश्यूज हैं, हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, ये आए, हमारे साथ बैठे, बातचीत के जरिए इश्यूज का हल निकालें। तो लेकिन मैडम, जो डॉक्टर मारंग बलूच है या जो दूसरे उनके साथी हैं, तो वो रियासती रिट को चैलेंज नहीं करते या एंटी स्टेट नहीं है। वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसों में ये कहते रहे हैं कि हम रियासत पाकिस्तान, उसके आइन को मानते हैं। तो इसके बावजूद तो आप नहीं समझते हैं कि इनको स्पेस देना चाहिए बजाय उसके कि अपना जो है रास्ता बदल दें या रेड लाइन क्रॉस कर दें? देखिए, हमने कभी भी यही आपसे मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि इन्हें एहतजाज करने से या जलसा करने से हम बिल्कुल नहीं रोक रहे, लेकिन हम इन्हें सिर्फ यही कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक आप एप्लीकेशन लिखें डीसी को, और ये जहां भी जलसा करना चाहते हैं हम इन्हें फैसिलिटेट भी करेंगे, इन्हें सिक्योरिटी भी मुहैया करेंगे। लेकिन गवादर का, और फिर जो एक पॉइंट ये चूज कर रहे हैं, देन वाई गवादर, हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। क्या ऐसी ताकतें इनके साथ इन्वॉल्व हैं जो सी पैक को कामयाब होता नहीं देखना चाहती, जो बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती? और फिर यहाँ मैं ये भी जिक्र करूंगी कि यूएस की जानिब से भी आप ये देखें, $101 मिलियन जो वो भेज रहे हैं हमारे इसी सी पैक के लिए, और हमारे बहुत से ऐसे तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए। तो जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, तो क्या वजूहात हैं कि ऐसे ग्रुप सामने आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ मैं एक और बात आपसे करूंगी कि आप ये देखें कि हमारे बलूचिस्तान को क्या चाहिए, हमारे लोगों को क्या चाहिए। रोजगार चाहिए, बुनियादी सहूलतें चाहिए, तरक्की चाहिए, इलाज चाहिए, एजुकेशन चाहिए। इस पे जब गवर्नमेंट काम कर रही है, और यहाँ पर ये बी टेप्टा के हवाले से मैं ये जरूर एक बात करूंगी कि 30,000 हमारे बच्चे जो हैं बलूचिस्तान के बच्चे बच्चियां, उन्हें ट्रेनिंग दे के बाहर भेजा जा रहा है नौकरियों के लिए। और बलूचिस्तान में क्या चाहिए? इस तरीके से एहतजाज, इस तरीके से धरने, इस तरह रोड ब्लॉक करना, ये तो आपकी तरक्की के अमल को रोकता है। और फिर भी हम यही कह रहे हैं कि अगर आप जलसा बिल्कुल करें, आइन के मुताबिक करें, कानून के मुताबिक करें। जी ठीक है। तो मैडम, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपकी मसरूफियत की वजह से। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि वो जलसा करना चाहती हैं, डॉक्टर मारंग ने कल भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो गैदरिंग है हर सूरत ग्वादर में होगी। तो अगर उन्होंने ग्वादर की तरफ जो है मूव किया, ये जो काफिले ग्वादर की तरफ गए, तो वहाँ उन्होंने जलसा करने की कोशिश की, क्या इंतज़ामिया या हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आएगा जो हुकूमत इसको रोकेगी, वहाँ जलसा करने नहीं देगी? देखिए, एक तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये बिल्कुल इजाजत लें वहाँ के डीसी से, और जहाँ इनको हुकूमत इजाजत दे ये उस जगह पर जलसा करें। कानून को हाथ में ना लें तो रियासत इन्हें कुछ नहीं कहेगी। नहीं, अगर उसने डिप्टी कमिश्नर का दरखास्त दे दी या एनओसी दे दी तो वो इजाजत देगी? जी, अगर देखिए, कानून के मुताबिक बिल्कुल एहतजाज करना ये हम सबका आईनी हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से आप जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, पुरअमन तरीके से आप जरूर एहतजाज करें। और जहां आपको हुकूमत इजाजत देती है, ये जहां भी, ये कोयटा में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, हर कहीं भी ये करना चाहें एहतजाज, हुकूमत इनको जरूर इजाजत देगी। लेकिन हम यही तो आपको कहना चाह रहे हैं कि गवादर में बहुत बड़े ऐसे प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं, तो वाई गवादर, इन्होंने गवादर ही क्यों चूज किया है? ये क्यों तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं? बहुत से सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, बाहर की डेलीगेशंस ने भी आना होता है, तो इसीलिए ये बहुत सारे मामलात हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है
कि आप बलूचिस्तान के जितने भी देखें, माएँ बहनें बेटियाँ, ये बहुत बात करते हैं कि सड़कों पे आई खवातीन और उनके साथ बुरा सलूक किया गया, तो वहाँ पर जो हमारी लेडीज पुलिस एहलकार थी, मैं जरूर यहाँ पर ये बात कोट करूंगी कि उनके भी दुपट्टे खींचे गए, उन्हें भी धक्के दिए गए, उन्हें भी गालियां दी गई। तो क्या वो हमारी माएँ बहनें बेटियां नहीं थी? तो हम इन्हें बाइज्जत तरीके से, हम भी खवातीन हैं, हम भी बलोच हैं, हम इन्हें बाइज्जत तरीके से कह रहे हैं कि ये आए हमारे साथ बैठे और जो भी इनके जायज़ हकूक होंगे हम इनके साथ खड़े होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फराज़ीम शाह साहिबा, बलूचिस्तान असम्बली मेंबर फराज़ीम शाह साहिबा का पुत्रान का नगा तो आई कुछ हमेशा के इजाज़त ज़रूरत कभी और आइन कानून मुताबिक कसी एहतजाज जलसा का तो अगर इजाज़त दे भी कसी कानून चैलेंज करने की कोशिश का तो रियासत के हस्ते ज़रूर वती नेम का काम की जरूरी है कार्रवाई का मदार चारों का चुके वस्तगे रोचा दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हस्ता बुतगे था चर्चे पद मगंदे के बलूच राजी मुची हवाला महल्लू के मजने का अच्छे दिन पर ग्वादरा रहोगा और दो निम रियासत के हस्ते या इंतज़ामिया हुकूमत को शिकाएँ कि इजाज़त ज़रूरत कपी या ग्वादर के हस्ते असासें जगह बाज़ें मेगा मनसूबानी मेवर या बुनियाद हैं तो अगर आज जलसा का लूटी देखे जागे बेकन तो ग्वादरा के हस्ते जलसा मामी सरपद में के ये अमा ताकतानी एजेंडा है कि सीपे का नाकाम कनक लोटा बड़ादार चारों को मैदान का मराशा तो पास लास्ट पुतम नर्ता बलो चल रहा भी अल्लाह बाउट।